ये नहीं बना। बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जो 5 साल में फल देते हैं, लेकिन आपका पौधा मेरे ख्याल में 2 महीने में ही फल देने लगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब। और बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है। और आज जिनसे जो भी लोग फोन करेंगे मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आपके 6 महीने पे जरूर डिस्कस करें। जरूर। और मैंने एक फरमाइश रखी थी कि आपके जो जितने हिस्सा लेने वाले हैं, कैमरामैन है, प्रोड्यूसर है, ये उनको भी एक दफा हमसे मुलाकात कराएं। आज आप सबसे मिलेंगे, देख सकें। आज आप सबसे मिलेंगे। आज आपसे मुझे अपनी पूरी टीम को मिलाना है, मॉर्निंग शो की पूरी टीम को मिलाना है। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब। कितना अच्छा लगता है नौरोज साहब जब कोई इस तरह से पसंद करता है। और मैंने तो हमेशा इस बात को ओपन फोरम की तरह रखा कि नेगेटिविटी भी, नेगेटिव पॉइंट्स भी पता लगे और पॉजिटिव पॉइंट्स भी। इसके समय कॉलर लाइक ए फर्टिलाइजर, मतलब वो आप जैसे खेत आपने पीछे दिखाए ना, तो इसी तरह से ये फर्टिलाइजर है आपके लिए कि ये जब कॉल करते हैं तो आपको मतलब एक तरह से मोटिवेट करते हैं कि और अच्छा आप कर सकें और अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को बता सकें, या प्रोग्राम इंफॉर्मेटिव हो आपका। एंटरटेनमेंट अपनी जगह पर एंटरटेनमेंट होना चाहिए। यकीनन जो खवातीन, बच्चे या मर्द देख रहे हैं, जिस भी उम्र के बुजुर्ग भी देख रहे हैं, नेचुरली इस प्रोग्राम को जो खासतौर पे हम व्यूवरशिप हमारी जो टारगेट करते हैं वो खवातीन और बुजुर्ग जो घर के अंदर होते हैं वो, क्योंकि बच्चे स्कूल चले जाते हैं और मर्द हजरात अपने जॉब पर चले जाते हैं, काम पर, वो रात को रिपीट में अगर देख लें तो देख लें। तो आपका जो टारगेट व्यूअर है वो यही लोग हैं। और ये लोग वो हैं कि कुछ वो हैं जिन्होंने तरबियत दी थी और कुछ वो हैं जो तरबियत देंगे। तो वो ये दोनों मिलकर एक अच्छा माशरा और अच्छे लोग बना सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब के एडवाइजर से आप बताइए कि 2012 में अब आने वाले बच्चों को या आने वाली मदर्स को किस तरह से प्लान करके चलना चाहिए और आप अपने सेगमेंट को किस तरह से लेकर के चलेंगे? देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों के हवाले से जब हम बात करते हैं तो वो हम मुल्क की सतह पर एक ओवर लुक करते हैं हम। ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि देखिए जो मुल्क का निज़ाम चल रहा होता है वही रिफ्लेक्ट करता है हमारी मदर्स पे और बच्चों के ऊपर। तालीम जो है वो बेसिक यूनिट है हमारी ज़िंदगी की, हमारे माशरे की, हमारे मुल्क की। किसी भी कौम को तरक्की करने के लिए, जैसे कि आपको मालूम है जब ये 1857 हुआ था, जब गदर हुआ था, जंग आज़ादी हुई थी, उसके बाद से जो सबसे पहला स्टेप लिया गया था, अगर किसी शख्स ने लिया, जैसे कि हम जानते हैं कि सर सैयद अहमद खान थे, तो वो तालीम का था। जी सही बात। हम अपने अहम चीज़ों को फरामोश कर देते हैं। जी जी जी। और उसकी वजह फिर हम लोगों पे डाल देते हैं। जी। जैसे आप आज की एक मिसाल यूँ समझ लें आप कि आज को बच्चे जब हम बाहर देखते हैं, सड़कों पे बच्चे घूम रहे हैं, कोई बिला मकसद, वो बच्चे कोई मकसद नहीं है उनके पास। आप साहिलों पे, समंदर पे चले जाएं, आप बाहर स्कूलों के बाहर स्टॉप पे चले जाएं, आपको एक गम गफीर नजर आता है। छोटे बड़े बच्चे, हर उम्र के बच्चे हैं। हम जब उनको देखते हैं और जब हम एक तालीम याफ्ता घराने से होते हुए अपने बच्चों को साथ लेकर जब पास करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि वो कोई और लोग हैं और हम कुछ और हैं। हमने डिवाइड कर दिया है। मेरा इस प्रोग्राम के हवाले से, और आप जिस तरीके से, जैसे कभी यूसुफ साहब ने कहा था कि इंटेलिजेंस लोगों को लाना और प्रोफेशनल लोगों को लाना, ये भी एक दिमाग में आने की बड़ी बात है। हमारे जहनों में अच्छी बातें आती नहीं है सब में, लेकिन अच्छी बात का आना ये खुदा की वदियत है। और मैं जी आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ इस पॉइंट से कि इस प्रोग्राम के हवाले से आपका जो ये प्रोग्राम है, मैंने बहुत से प्रोग्राम सुबह बखैर देखे हैं, आपका बहुत ही मालूमाती इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम होता है और जेन्युइन लोग बुलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये नहीं कि मैं और वकील साहब ही हैं, मैंने और भी लोगों को देखा है। डॉक्टर साहब आपकी बात से एक और बात, जैसे तालीम में आपने अभी फरमाया, हमारे ये दोहरा निजाम जो तालीम का है ये हमें बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। एक्चुअली हमारी कोई जो तालीमी पॉलिसी है वो ऐसी होनी चाहिए कि गरीब का बच्चा भी अगर पढ़े स्कूल में तो वही तालीम उसको भी मिले कि जो एक अमीर के बच्चे को मिल रही है। एक्चुअली हमारे दोहरे निजाम ने हमें यहाँ कर दिया है कि अब हम पीले स्कूलों में क्लर्क पैदा कर रहे हैं या मजदूर पैदा कर रहे हैं, और वो जो बड़े स्कूल है वहां से वो रूलिंग क्लास हम पैदा कर रहे हैं। तो हमारा जो स्टेट की जिम्मेदारी है वो ये है कि तालीम पर खास तवज्जो दें और सेहत पर। ये दो फैक्टर ऐसे हैं, ये दो चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर खास तवज्जो देनी है। हाँ, इसमें ही देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि ये पॉइंट हमारे, मैंने बताया जैसे कि हम और आप जो है ना पिक के नहीं करते। हमारे तालीम जो है सब कुछ, हम बातें तो कर लेते हैं मगर प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं करते। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस प्रोग्राम के हवाले से कि आइंदा प्रोग्राम में
में नेक्स्ट 2012 के हवाले से आप बच्चों को भी बुलाएं और उनके पेरेंट को भी बुलाएं। अच्छा, वो जो ग्रुप होगा, कोई औरंगी टाउन का होगा, कोई अलीगढ़ का होगा, कोई डिफेंस का होगा, मुख्तलिफ जगहों से बुलाएंगे आप, और उनके जो टैलेंट है, कुछ बच्चे जिनमें टैलेंट है, कुछ बच्चे शरारती हैं, आप उनको भी बुलाएं, उनको बुलाएं और उनको कंपेयर कराएं आप कि देखें ये लोग औरंगी में रहते हुए और ये एक पसमानदा इलाके में रहते हुए देखिए यहाँ भी उन्होंने तालीम की है। तो मैं समझता हूँ एक अच्छी मिसाल हो सकती है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपका नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। कौन बात कर रही हैं? और आपको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। मैं नैना बात कर रही हूँ। सॉरी, नैना। नैना, नैना कैसे हो? लाला मूसा की सुबह कैसी हुई ये बताओ। बहुत अच्छी चमकती हुई की खूबसूरत सी सुबह, और आपके मेहमानों को भी नया साल बहुत मुबारक हो। वाइफ की सारी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला चैनल को बहुत 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 बस यार, और माशाल्लाह आप बहुत जबरदस्त आप चेंज लेके आए हैं। मैंने वो लगाया टीवी तो एकदम से मैंने कहा वाह जबरदस्त, बहुत अच्छा जो है ना वो आप चेंज लेके आए हो। हमारे सीनियर्स बैठते हैं माशाल्लाह, बहुत टैलेंटेड है, बहुत रिस्पेक्टेबल लोग बैठे हैं। आप ये बताइए कि आपको कैसा लगा ये चेंज, और अब आगे आने वाले शोज में क्या देखना चाह रही हो? बहुत अच्छा, और हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप सब कुछ ही ले जाते हैं यार। वही थोड़ा आप लोगों को पूरा 1 महीना दिया मैंने कि सेगमेंट बताओ कौन से लेकर आऊं, लेकिन आप लोगों ने हमेशा यही बोला कि जो है इन्हीं को कंटिन्यू करें। जी बहुत, क्योंकि हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ है। ये सबसे अलग चैनल है और इसमें सब कुछ हमें बगैर कहे ही मिल जाता है, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि आपको पता है इस चैनल के सब लोग जो हैं वो आप लोगों के लिए सोचते हैं, हम लोग अपनी आवाम के लिए सोचते हैं, हम आप लोगों के लिए सोचते हैं कि हम क्या चीज लेकर आए जो जिससे आप लोग मुतमईन हो। जी इसीलिए तो सबसे अलग है। और मेरी एक बात प्लीज, ये हमें सबसे मिलवाए अब, ये वाइफ की पूरी टीम से मास्टरमाइंड से। ठीक है, आप इंशाल्लाह देखो दुआ करो कि मास्टरमाइंड आ जाए। मैंने तो इनवाइट तो किया हुआ है, अगर मास्टरमाइंड इस वक्त देख रहे हैं तो प्लीज डॉक्टर बुलंद आपने भी आना है इस वक्त शो पे, ठीक है जी? तो हमें सबसे मिलना है, सबको देखना है कि क्योंकि आप बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह हमें लगते हो। ये बिल्कुल नहीं लगता कि हम लोग टीवी पे कॉल कर रहे हैं या आप चल रहे हो, हमें यही लगता है कि फैमिली मेंबर है बस। सब खुशी होती है आपसे बात करके। हाँ नैना, अच्छा रोशन साहब से, डॉक्टर साहब से कोई बात करना चाह रही हो, इनको भी तो मुबारकबाद दो, जाहिर है इन्होंने भी बहुत मेहनत की है। ओ लाइन ड्रॉप हो गई, चलिए उनकी तरफ से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि वाकई नहीं ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि मैं आप लोगों से कह रही हूँ, मुझे हमेशा इस बात पे बहुत प्राउड रहा। और अभी जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी बोला था कि आप लोगों ने भी बहुत मेहनत करी, आप लोगों ने हमेशा मुझे एक बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह एक तो आप लोगों ने समझा, फिर आप लोगों ने हमेशा इस बात में, जैसे अगर मैं रोशन साहब की बात करूँ आपसे, तो जब भी मैं आपको कॉल करती थी तो मुझे स्टार्टिंग में मेरे लूप्स बताना, जी आप ऐसे गलत करती हैं, आप ऐसे सही करें, आप इस चीज को सही करें, या आपकी ये चीज अच्छी है, तो वो एक क्या होता है कि बंदा इनकरेज होता है कि अच्छा कोई पॉजिटिव तनकीद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा तो रोशन साहब आप अपने आगे के सेगमेंट्स को कैसे लेके चलेंगे? हम पहले भी यही कोशिश करते रहे कि अपने नाजरीन को बेहतर से बेहतर मालूमात दें और उनके मसाइल को हल करें, और आइंदा भी हम कोशिश ये करेंगे कि अब कोई हम पूरा पैकेज बना के और कुछ लोगों से मिलके जिनके मसाइल हैं उनको भी यहाँ लाएं और उनसे डिस्कस करें कि किस तरह से मसाइल होते हैं लोगों को, अदालतों में क्या मसाइल हैं और वो किस तरह से ख़वातीन को मसाइल हैं, वर्किंग वूमेंस के मसाइल हैं, बच्चों के मसाइल हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको के कानून पता नहीं होने की वजह से बड़ी मुश्किलात होती हैं लोगों को। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम जो देख रहे हैं उनको भी, और जो क्या कहते हैं हमारे कांटेक्ट में हैं लोग और जिनको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उनको भी लोगों से मिलवाएं और बताएं कि किस तरह से मसाइल हल होते हैं। अच्छा अभी आपने जिससे बात करी कि कानून जिनको नहीं पता, अगर किसी को कानून नहीं पता है तो वो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को आती हैं? देखें कानून नहीं, एक तो जैसे वो कहा जाता है, एक मिसाल है कि जी अगर कानून आपको पता नहीं है मतलब देयर इज नो एक्सक्यूज, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट देयर इज नो एक्सक्यूज, कि मतलब आपको अगर लॉ का पता नहीं है तो कोई एक्सक्यूज नहीं है ये कि अगर आप किसी को कत्ल कर दें, आपके मुझे कानून नहीं पता था और मैं तो मुझे सजा से आप छोड़ दीजिए, तो ऐसा नहीं है। कानून नहीं पता होने की वजह से बहुत सारे नुकसानात भी होते हैं। मतलब आप इसको इस तरह से कह लें कि आपको आपके राइट का ही पता ही नहीं है, मतलब जो अपने राइट के बारे में आप जानते नहीं है। कानून हर तरह से होते हैं, कानून को आप ये समझ लें कुदरत के कानून भी और मुल्क के कानून भी, बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं जिनको आप फॉलो नहीं करते। अगर आप एक कानून चलने का है, रोड पे चलने का कानून है, कि अगर आप रोड पे चल रहे हैं, जैसे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं ये कानून है, रोड पे पैदल चल रहे हैं ये कानून है, तो मतलब जो ट्रैफिक वाला खड़ा है वो कानून के पासदारी के लिए खड़ा है।
अगर आप कानून फॉलो नहीं करोगे, तोड़ोगे, तो नुकसान आपका भी है और माशरे का भी नुकसान है। इसी तरह हर वो कानून जो जिंदगी पर लागू होता है उसे आप तोड़ें, चाहे वो दीन का हो या दुनिया का हो। उस कानून को अगर आप तोड़ते हैं, वो एक फार्मूला होता है, कानून एक फार्मूले के तहत है, उसको जब आप तोड़ेंगे तो आपको नुकसान होगा। तो आपको अगर कानून पता नहीं है तो आप सीखें, पूछे। देखिए, पूछने से इज्जत में कमी नहीं होती, पूछने से इल्म आता है। बल्कि हमने हमेशा अपने शो पे कहा कि कॉल करें, आपको नहीं पता लेकिन आप कॉल करें, क्योंकि कुछ पता नहीं कि आगे हमें किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती है। और पूछने से जो लोग सवालात करते हैं, मतलब बिला वजह और बेफायदा सवाल नहीं, जो मालूमात के लिए सवाल करते हैं, वो यकीनन इल्म हासिल करते हैं। अगर बच्चे आपसे सवाल करते हैं, जैसे घरों में छोटे बच्चे ज्यादा सवाल करते हैं ना, आपसे पूछते हैं, तो वो इसलिए पूछते हैं कि उनके इल्म में इजाफा। और आप लोग को ये मैंने खाने के लिए दिया है। जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सारी दुआएं सुबह बखैर, नए साल की नई खुशियों के साथ, नए चेंज के साथ बहुत बहुत मुबारक। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फरजाना साहिबा, आप सब मेरी टीम का हिस्सा हैं। आप सब लोगों ने हमेशा इतना प्यार दिया, जिसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। नहीं बेटा, मैं तो तुम लोग दिल में जगह हो, मैं तो कह रही हूँ ना, तुम लोगों की दुआ तो मैंने हज पे करवाई है, वहाँ बाजा डलवाया है। देखिए ना, आपने इतनी दुआएं की है, तो देखिए अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बस यही दुआ है कि हर टीम के मेंबर के लिए दुआ है, अल्लाह ताला तरक्की करे और इनके कोई वो ना है, इंशाल्लाह ताला। अच्छा, जमीन साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? और डॉक्टर साहब का आपको भी सलाम। थैंक यू, बहुत डॉक्टर साहब, आपने मुझे मशवरा दिया था जब मैंने कहा था ना मेरे देवर ने मकान के लिए वो। जी 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 जी। लेकिन मेरे शौहर इतने सीधे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं अपने भाई को अदालत नहीं घसीट सकता। अब आप बताइए कैसे होगा फिर मसला हल? बिल्कुल, तो बस दुआ करते हैं कि उनके दिल में अल्लाह में नेकी डाल। उनके साथ बैठ के बातचीत कर लीजिए, उनको बिठा लीजिए, हमारे पास ले आइए, हम बैठ के बात कर ले आइए। अगर आप लोग हम यहाँ बैठ के बात कर सकते हैं, हमारे दफ्तर में बैठ के बात कर सकते हैं, जहाँ चाहें आप उनसे बात कर सकते हैं। मुझे गाइडेंस का बहुत बहुत शुक्रिया। वही कह रही हूँ ना, जब ये मामला ऐसे ही ना खानदान को बाहर उछालते बदनामी होती है। सही बात है। इतनी मोहब्बत जो है ना हमारी, बात बदनामी, देखिए बात सूरत हाल ऐसी होती है कि हम अपने हक के लिए लड़ते नहीं कि बदनामी होगी। देखिए, बदनामी तो वो सामने वाला कराना चाह रहा है ना, कि आपको आपका हक नहीं देना चाह रहा है, तो वो उसको लिए डिजर्व करता है वो, कि उसको फिर कुछ लोगों के सामने बिठाया जाए, उसे याद दिलाया जाए कि तुम्हारी ड्यूटी क्या है, तुम्हारा फर्ज क्या है। वो अपना फर्ज तो निभा नहीं रहा, और वो जो किसी की जायदाद अगर दबा के बैठ जाए, तो ये कोई मतलब बड़ाई की बात नहीं है। और फिर आपसे लोग डरें कि बदनामी होगी, या हम दुनिया से डरेंगे जी बदनामी होगी, तो अपना हक आप कैसे लेंगे? मतलब ये बदनामी नहीं है, ये तो मतलब नेकनामी है कि आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, अपने हक के लिए तो लड़ना चाहिए ना आदमी को। अगर आप हक के लिए, और हम लोग हैं ना आपके साथ, तो आप अपने हक के लिए आराम से लड़ सकती हैं। मेरा शो, मेरी टीम आपके साथ है, आपको क्या परेशानी है फरजाना साहबा? मेरी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए, मुझे बहुत खुशी हुई है आज। आपको हमारा सेट कैसा लगा, ये बताइए? बहुत खूबसूरत। जब तो कह रही हूँ कि मेरा से दुआ निकली है, अल्लाह ताला से और ऐसे जगमगाए, बस बहुत खूबसूरत होता चला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी पूरी चैनल की तरफ से, मेरे सीनियर्स की तरफ से और मेरी तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ साथ ये भी बताइएगा कि अगर आप लोग को चेंज देखना चाहते हैं, कोई सेगमेंट्स इंक्लूड करवाना चाहते हैं, तो उसकी भी आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी डालूंगी। मैं अपनी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर डाल रही हूँ कि आप लोग बता सकते हैं। अच्छा, हम लोग वाइंड अप करेंगे अपने सेगमेंट को यहाँ पर। जल्दी जल्दी बता दें कि हम नेक्स्ट वीक जब अपने आने वाले प्रोग्राम्स में हम किस तरह से आप अपने शो को लेकर के चलेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था, जैसे वकील साहब ने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर जो है, जितने भी हम कानून की बात करते हैं, तो इससे पहले मैंने तालीम की बात की थी। तालीम अच्छी होगी तो कानून की पासदारी भी होगी, ठीक है। और ये इसकी बुनियाद बच्चों से चलती है, बिल्कुल। और बच्चों को तरबियत देने के लिए माओं की जरूरत है, जी हाँ। और हमें माओं की, अच्छी माओं की जरूरत है, बिल्कुल। ये अच्छी माओं हमें अच्छा मुआशरा देती हैं, तो ये एक लिंक है। ये तो ये हमारा प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए है, ये सब उन चीजों के लिए, उन लोगों के लिए। हाँ। और हम अगले साल जो है, नेक्स्ट ईयर या जो हमारा रनिंग है, हम इन्हीं लोगों को बेहतर बनाने के लिए करेंगे इंशाल्लाह। पूरी कंसंट्रेशन हम देंगे कि तालीम अच्छी हो, लॉ एंड ऑर्डर की पासदारी हो, बच्चों में डिसिप्लिन आए। हाँ। ये डिसिप्लिन ही कानून को कानून सिखाता है, तालीम सिखाता है, और यही हमारे मुल्क को बेहतर बनाने की कोशिश होगी। बिल्कुल, माएँ सब अच्छी होती हैं, बेहतरीन माँ बनना है। हाँ। वो माँ बनना है जिसके पैरों में जन्नत होती है। उस माँ के पैरों में जन्नत होती है जो औलाद की तरबियत ठीक करती है, तरबियत अच्छी करती है। हाँ। आप तरबियत अच्छी करेंगे तो जन्नत आपके पैरों में होगी, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू। बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल होगा। और आप मतलब माओं को, बाप अगर बाप जो मतलब उनके शौहर हैं, आप समझ लें कि आप उनकी भी तरबियत कर रही हैं। वो भी एक बच्चे हैं आपके लिए, कि जो आप अपने बच्चों को पाल रही हैं, उनको भी आपने उसी तरह से ट्रीट करना है कि जब वो घर में आए तो मतलब उनको ऐसा लगे कि मैं अपने घर में आया सुकून और राहत के लिए। अल्लाह ने कहा ना कि मैंने तुम्हारे लिए रात आराम के लिए बनाई है, और तुम्हारी बीवियां तुम्हारी आराम के लिए बनाई हैं। तो नेचुरली आप वो बीवी साबित हो
कि आपके शौहर अगर आए घर में तो वो उसे ऐसा लगे कि मैं जन्नत में दाखिल हो गया हूँ, और वो बाहर ऐसा ना सोचे कि मैं घर ना जाऊँ, मैं घर ना जाऊँ। नहीं, मतलब अच्छे बुरे तो दोनों तरफ ही होते हैं, मगर आप कोशिश देखें। दीन, मैं आखिरी लाइन आपसे कहूंगा, हमारा दीन जो है ना, हमें इनफरादी इस्लाह की बात करता है और इज्तिमाई भलाई की बात करता है। हमें इनफरादी तौर पे अच्छा बनना है, इज्तिमाई भलाई के लिए। तो हमें कॉल है, कॉल ले लेती हूँ, फिर हमें ब्रेक पे जाना है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। वालेकुम सलाम। आपको नया साल बहुत बहुत